हेलो, वेलकम टू एसएमएस एजुकेशन। और आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है नोटपैड। लास्ट वीडियो में हमने पेंट के बारे में सीखा। पेंट में सीखा कि क्या होता है, उसकी कुछ फाइलें, फाइल टैब के बारे में सीखा, होम टैब के बारे में सीखा, व्यू टैब के बारे में सीखा। ये सब सीखने के बाद अब हम आज स्टार्ट कर रहे हैं नोटपैड। नोटपैड को स्टार्ट करने का तरीका वही है जो वर्ड पैड को स्टार्ट करने का था। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला तरीका है वो है विंडो प्लस आर, यानी रन करके। रन करेंगे NOTEPAD, नोटपैड लिखेंगे और एंटर कर देंगे। ये इससे आपका नोटपैड खुल करके आ जाएगा। अब अगर आप इसको क्लोज करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके इसको क्लोज कर सकते हैं। दूसरा जो नोटपैड को ओपन करने का तरीका होता है वो होता है बेसिक तरीका। जैसे मैंने पेंट से बेसिक तरीके की हेल्प से पेंट को ओपन किया था, वैसे ही वर्ड नोटपैड को भी बेसिक तरीके से ओपन किया जा सकता है। बेसिक तरीके से ओपन करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट पर जाएंगे और यहाँ से सर्च करेंगे विंडोज़ एक्सेसरीज। नीचे चले जाएंगे, देखिए पावर BI डेस्कटॉप आ गया है। इसी तरीके से नीचे जाएंगे तो हमें मिलेगा विंडोज़ एक्सेसरीज। हेयर इट इज़ विंडोज़ एक्सेसरीज। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको पेंट के जस्ट ऊपर नोटपैड दिखाई देगा। पेंट के जस्ट ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है नोटपैड, ठीक है। इसी नोटपैड पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारा नोटपैड ओपन होकर के आ जाएगा। ये हो गया मेथड नंबर 2। कैसे? विंडोज पर क्लिक करेंगे, यहां से विंडोज सीरीज पर को सर्च करेंगे, ढूंढेंगे, ये रहा। यहां पर क्लिक करके ये रहा हमारा नोटपैड और यहां पर हम क्लिक करेंगे, नोटपैड खुल करके आ जाएगा। ये रहा हमारा नोटपैड। मैक्सिमाइज करना चाहें तो यहाँ पर क्लिक करके मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ये जो आप इंटरफेस देख रहे हैं इसे कहते हैं नोटपैड विंडो। ये नोटपैड की विंडो है, ठीक है। ये अनटाइटल्ड नोटपैड है। ये फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू, ये सब इसके ऑप्शन हैं। इतने ऑप्शन होते हैं नोटपैड में। क्लोज करते हैं, मेथड नंबर 3 सर्च करते हैं। समझते हैं मेथड नंबर 3 क्या होगा सर्च करने का, यानी नोटपैड को ओपन करने का। ये होगा सर्च का। इसके लिए विंडोज़ पर क्लिक करेंगे, लिखेंगे NOTE नोटपैड और एंटर कर देंगे। देखिए नोटपैड खुल करके हमारा आ गया है। ये हमारा नोटपैड है, तीसरे तरीके से ओपन होके आ गया है। अब अगर हम इसको ओपन करना चाहें, कैसे ओपन करेंगे? मेथड नंबर 1 रन से, मेथड नंबर 2 बेसिक तरीका, मेथड नंबर 3 जो हुआ हमारा वो हुआ सर्च करके। मेथड नंबर 4 जब आप यहीं पर कहीं दिखेंगे तो आपको हो सकता है नोटपैड डेस्कटॉप के आइकन में ही कहीं दिख जाएगा, वहां से ओपन हो सकता है। या विंडोज बटन दबाएंगे, यहीं कहीं आपको नोटपैड दिख सकता है, वहां पर आप क्लिक करेंगे, नोटपैड आपका ओपन होकर के आ जाएगा। ये वे 4 मेथड, 4 तरीके से हम नोटपैड को ओपन कर सकते हैं। ये सिर्फ नोटपैड के लिए ही नहीं, बाकी सभी सॉफ्टवेयर के लिए होता है कि आप इससे नोटपैड को ओपन कर सकते हैं। तो हमने सीख लिया नोटपैड को ओपन करना, बहुत ही आसान और बहुत ही सही तरीके से। सिर्फ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 मेथड से हमने नोटपैड को ओपन करना सीखा। अब नोटपैड पर कुछ काम करते हैं। देखिए नोटपैड जब हमने खोला था तो इस वाले बटन को कह रहे थे, क्लोज बटन है ये, इसको कह रहे थे ये मैक्सिमाइज और ये रिस्टोर, मिनिमाइज। यहां पर क्लिक करेंगे आपका पेज मैक्सिमाइज हो जाएगा। अब यही बटन रिस्टोर का बन जाएगा। देखिए यहां पर क्लिक करेंगे तो रिस्टोर दिखाई देगा, सॉरी, ये रिस्टोर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर फिर क्लिक करेंगे मैक्सिमाइज, रिस्टोर और यहाँ से मिनिमाइज हो जाएगा। मिनिमाइज होने का मतलब सॉफ्टवेयर आपका चल रहा है, सॉफ्टवेयर आपका चल रहा है बट दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है कि क्या गोइंग ऑन में है विंडोज पे। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो फिर से आपको दिखाई दे जाएगा। मैक्सिमाइज कर लेंगे, मैक्सिमाइज हो जाएगा। ये आपकी फाइल बटन, न्यू, वही जो हमने पेंट में सीखा। पुरानी वीडियोस में अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए, माइक्रोसॉफ्ट पेंट की वीडियो है, वहाँ पर हमने सिखाया हुआ है कि न्यू क्या होता है, ओपन क्या होता है, सेव क्या होता है, सेव एज क्या होता है, पेज सेटअप क्या होता है, प्रिंट क्या होता है और एग्जिट क्या होता है। इन सब ऑप्शंस के डिटेल्ड नॉलेज हमने माइक्रोसॉफ्ट पेंट में ली है, डिटेल्ड नॉलेज ली है माइक्रोसॉफ्ट पेंट में। अभी यहाँ पर देखिए तो न्यू का मतलब होता है
नया पेज लेना, यहाँ से नया पेज आ जाएगा। अगर आप कुछ लिख रहे हैं और आपको नया पेज चाहिए तो आप यहाँ से नया पेज ले सकते हो। न्यू पर जाने, न्यू विंडो मतलब एक और माइक्रोसॉफ्ट पेंट की विंडो खुल करके आ जाएगी। मैं कुछ मैटर लाना चाहता हूं तो मैंने एक वर्ड खोला और यहां पर कुछ टाइप करके कुछ मैटर कॉपी कर लिया और यहां पर पेस्ट कर दिया। देखिए मैटर को मैंने यहां लिख लिया है। अब इस मैटर को यहाँ लिखने के बाद मान लीजिए मुझे नया पेज चाहिए, न्यू पर क्लिक किया तो ये हमसे पूछ रहा है इस वाले पेज को क्या करना है, आप सेव करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो। अगर हम इस पेज को सेव करके रखना चाहते हैं तो करेंगे सेव पर क्लिक करेंगे और कोई एक नाम दे देंगे। जैसे मैंने दे दिया PAZE पेज 1 नाम मैंने दे दिया और इसको सेव करा देते हैं डेस्कटॉप के HTML फोल्डर में। तो डेस्कटॉप का HTML फोल्डर हम खोलते हैं, ये हमारा HTML फोल्डर है डेस्कटॉप का और यहाँ पर देखिए पेज 1 हमारा सेव है। समझ में आ गई बात, नया पेज आ गया है। अगर मान लीजिए बंद हो जाता है और आपको ओपन करना है तो आप यहाँ से ओपन कर सकते हो। अगला ऑप्शन आता है न्यू विंडो, एक नई विंडो खुल के आ जाएगी नोटपैड की। अगला ऑप्शन हो जाता है हमारे पास ओपन, ओपन से मतलब पहले से किसी फाइल को हम यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। अगला आता है सेव, सेव मतलब पहले से जो हम डॉक्यूमेंट बना रहे हैं इस फाइल को सेव करना हो तो सेव कर सकते हैं। सेव एज यानी अपने द्वारा बनाई गई फाइल को हम सेव कर सकते हैं किसी अदर फॉर्मेट में भी। अगला ऑप्शन आता है पेज सेटअप, यहाँ से पेज का प्रिंट आउट लेने के लिए आप सेटअप कर सकते हो। अगला ऑप्शन आता है प्रिंट, अगला ऑप्शन आता है प्रिंट यानी यहाँ से हम ऑप्शंस का प्रिंट आउट ले सकते हैं। और यहाँ पर आता है एग्जिट, एग्जिट से नोटपैड हमारा बंद हो जाता है। ये सारे ऑप्शन हमने पेंट में भी कर रखे हैं, तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जा करके वो वीडियो जरूर देखिएगा, वहाँ से आपको ये सारी बेसिक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगला ऑप्शन आता है एडिट का, यहाँ से अगर एक स्टेप बैक जाना है तो हम करेंगे अंडू, अंडू से एक स्टेप बैक आएंगे, देखो फिर से हम करेंगे अंडू तो वही स्टेप फिर से आ जाएगा हमारा, जो काम रीडू और अंडू करता है। कट, सेलेक्टर मैटर को कट करना, जैसे मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से इसको कट करना चाहते हैं तो कट करेंगे और जहाँ कहीं भी पेस्ट करना चाहते हैं आप वहाँ पर आकर के एडिट पर जा करके पेस्ट कर देंगे, वो मैटर आपका वहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। ये देखिए पेस्ट हो गया मैटर, ऊपर से नीचे आ गया। यानी हमने क्या कराया है, एक तरह से मैटर को मूव कराया है। हमने क्या कराया है, एक तरह से मैटर को मूव करा लिया है। तो मूव कराने के लिए कट का यूज करेंगे। कॉपी का यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, मैटर को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से करेंगे कॉपी, कॉपी करने के बाद में जहाँ कहीं भी आपको पेस्ट करना है वहाँ पर जा करके आप पेस्ट करवा दीजिए। यहाँ पर किया हमने और यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया, देखिए यहाँ पर भी ये मैटर पेस्ट हो गया। तो कट का मतलब होता है मैटर को मूव करवाना, कॉपी का मतलब होता है उसकी एक फोटो कॉपी बना कर कहीं भी आप पेस्ट करवा सकते। ये हो गया हमारा कट और कॉपी। डिलीट का मतलब होता है अगर कोई मैटर एक्स्ट्रा हो गया है तो आप उसको जा करके डिलीट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है सर्च विद बिंग, इसको ऑनलाइन सर्च करना है तो सर्च कर सकते हैं। किसी पर्टिकुलर वर्ड को फाइंड करना है, जैसे मुझे फाइंड करना है द को, तो फाइंड का ऑप्शन का यूज करेंगे, फाइंड नेक्स्ट करेंगे, फाइंड नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट करते जाएंगे, द हमारा मिलता चला जाएगा। आप कर लेंगे तो ऊपर की तरफ को सर्च करेंगे, कैंसिल कर दिया। अगला ऑप्शन है फाइंड नेक्स्ट, मतलब अगला फाइंड करेंगे, फाइंड प्रीवियस मतलब पिछला फाइंड करेंगे। रिप्लेस का मतलब होता है किसी एक वर्ड को अदर वर्ड में रिप्लेस करना, जैसे द को मैंने रिप्लेस कर दिया ही में, सेलेक्ट किया, फाइंड नेक्स्ट किया, रिप्लेस करवा दिया, देखिए ही में हो गया, देखिए ही में हो गया, ही में हो गया। रिप्लेस ऑल कर देंगे, एक साथ पूरा का पूरा मैटर रिप्लेस हो जाएगा ही में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगला ऑप्शन आता है कंट्रोल जेड कर लेते हैं, हर जगह से हट जाएगा। अब ही को फिर से द में बदल लेते हैं, फिर से हम रिप्लेस कर, इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एच, हमें ही को बदलना है द में। स्टार्ट किया, फाइंड नेक्स्ट, रिप्लेस, काम करते हैं सिंपल द रखते हैं, प्लीज प्लीज। पास आता है गो टू ऑप्शन चल नहीं रहा है, ये कब चलेगा, जब फॉर्मेट में जाके वर्ड रैप को ऑफ कर देंगे। वर्ड रैप क्या होता है अभी समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कुछ लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ, लिखते लिखते जा रहा हूँ और लैंड में पहुंचा तो देखिए न्यू लाइन ना लेकर के उसी के सीधे लिखने लगा। अगर हम चाहें तो फॉर्मेट में जाकर के वर्ड रैप ऑन करेंगे तो हम इसको हटा सकते हैं। ये देखिए हमने लिखना स्टार्ट किया, अब यहाँ पर हम जाएंगे तो न्यू लाइन हमारी आ जाएगी। ये था वर्ड रैप। अगर वर्ड रैप ऑन है तो गो टू नहीं चलेगा, अगर वर्ड रैप ऑफ कर देंगे तो गो टू हमारा
चलेगा। गो टू का मतलब होता है किसी भी लाइन नंबर को जानना है या पर्टिकुलर उस लाइन नंबर पे जाना। जैसे यहाँ पर क्लिक किया, हमें इस लाइन का नंबर जानना है, क्लिक किया यहाँ पर, गो टू में गए और क्लिक कर दिया, देखिए लाइन नंबर ये 17 है। लाइन नंबर 2 पे जाना है, क्लिक किया, गो टू कर दिया, देखिए लाइन नंबर 2 पे हमारा ब्लिंक कर रहा है कर्सर, देखिए ऊपर एक छुट्टी हुई लाइन नंबर 2 है। सेलेक्ट ऑल का मतलब होता है पूरा का पूरा सेलेक्ट। डेट एंड टाइम इंसर्ट करने का मतलब हो जाता है कि डेट एंड टाइम इंसर्ट करवा देना। हेयर वर्ड रैप आप पता पहले ही सीख चुके हैं। फॉन्ट का मतलब होता है यहाँ से फॉन्ट फेस बदलता है, जैसे हमने जो भी फॉन्ट लेना है आप उस तरीके का फॉन्ट का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए सैंपल दिखाई दे रहा है, यहाँ पर फॉन्ट का स्टाइल है, चेंज कर सकते हो। यहाँ का फॉन्ट साइज जो आप चाहें वो लगा सकते हैं। अगला आता है जूम। जूम इन से जूम इन होता है और जूम आउट से जूम को आउट किया जाता है, मतलब पेज को कम किया जाता है। ये जूम इन है और ये जूम आउट। पेज को 100% देखना है तो यहाँ जाकर के 100% कर देंगे, 100% हो जाएगा। स्टेटस बार देखना है जो कि नीचे वाला जहाँ पर ये लाइन 1 कॉलम 1 लिखा हुआ है, अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो मार्क रखेंगे, नहीं देखना चाहते तो मार्क रखेंगे। और यहाँ से हमारा नोट पैड का टॉपिक भी कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आ रहा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।